एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद हुई हाई प्रोफाइल जांच में बॉलीवुड के ड्रग्स कारोबार के साथ तार जुड़े होने का एंगल सामने आया था। सीबीआई के साथ ही इस जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने भी इन्वेस्टिगेट किया। रिया चक्रवर्ती के बाद दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसे नामी गिरामी सेलिब्रिटी से ड्रग्स इस्तेमाल करने व खरीदने को लेकर काफी पूछताछ हुई। अभी फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में सामने आए हैं और इनके साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के भी नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने या रखने के दोषी पाए जाने पर कानूनन किसी को क्या सजा हो सकती है। तो चलिए आज आपको ड्रग्स से जुड़ी सभी सजा के बारे में बताते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो प्रमुख कानून बनाए गए हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नारकोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, पजेशन, बिक्री, खरीद, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरी के बाद ही इसे लेना संभव हो सकता है। प्रतिबंध तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामलों में निजी या सार्वजनिक स्थलों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। इस आर्टिकल में ड्रग्स नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में एलएसडी, मेथ जैसे साइकोट्रॉपिक पदार्थ को रखा गया है और दूसरी श्रेणी में चरस, गांजे, अफीम जैसे नारकोटिक ड्रग्स हैं। वहीं तीसरी श्रेणी मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की है जिसे कंट्रोल सब्सटेंस कहते हैं। कोकीन से लेकर गांजे तक 250 से ज्यादा ऐसे साइकोट्रॉपिक और ड्रग्स की सूची है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इनके किसी भी तरह के मिश्रण को अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप कानून तोड़ते हैं और इस कानून तोड़ने पर आपको सजा भी हो सकती है। सजा इस बात पर तय करेगी कि आपने कानून कैसे और कितना तोड़ा है। साल 2008 में ये व्यवस्था दी गई थी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स रखने के मामले में सजा यह देखकर तय होगी कि कितनी मात्रा में ड्रग्स आरोपी के पास पाई गई हैं। यानी कि 1 केजी से कम ड्रग्स रखने को व्यावसायिक नहीं माना गया था। निजी इस्तेमाल के लिहाज से ड्रग्स मिलने पर आरोपी को 10 साल की कैद, जबकि कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स पजेशन पर 20 साल तक की सख्त कैद का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदल दिया है और अब ड्रग्स की मात्रा से सजा तय नहीं होगी। अगर आपके पास किसी भी तरह की ड्रग्स पाई जाती है तो आपको कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में मौत की भी सजा हो सकती है? तो हाँ, कुछ विशेष रूप से गंभीर मामलों में अदालत स्वविवेक से ड्रग्स कारोबार से जुड़े दोषी को मृत्यु दंड दे सकती है और ऐसा कई बार हुआ भी है। दिसंबर 2007 में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने गुलाम मलिक को मौत की सजा दी थी, जिसे 2004 में 142 किलोग्राम हशीश के साथ गिरफ्तार किया गया था। ऐसा ही फरवरी 2008 में भी हुआ था। पहले 1998 में 40 किलोग्राम चरस और फिर 2003 में 28 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए ओंकार नाथ नाम के व्यक्ति को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। ऐसा ही एक मामला 2012 का था। साल 1998 में 1.02 किलोग्राम और फिर 2007 में 10 किलोग्राम हीरोइन के साथ पकड़े जाने वाले परमजीत सिंह को 2012 में चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया था। अब एक सवाल और भी आता है कि ड्रग्स के मामलों में एक्शन कौन ले सकता है। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास प्रतिबंधित ड्रग्स पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस भी शुरुआती कार्रवाई कर सकती है। आगे की जांच और कार्रवाई के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एनसीबी के साथ ही डीआरआई, सीबीआई, कस्टम कमीशन और बीएसएफ को भी इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी ड्रग्स से रिलेटेड बनाए गए कानून और सजा की पूरी जानकारी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल एजे एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हम कोई नई वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले पता चल सके। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।